नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है टेक डायमेंशन चैनल पे। थैंक यू यार, हम लोग के 1200 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से थैंक यू। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईकू के फ़ोन का, जो मार्च 2024 में लॉन्च हुआ था। आज उसको लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं और उसका यूज़र रिव्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, उसको रेटिंग्स कैसी मिल रही हैं और क्या वो इस टाइम पे उसको बाय करना कोई सेंस बनाता भी है कि नहीं, या आपको उसको इग्नोर करना चाहिए कि नहीं यार मुझे नहीं बाय करना इसको। चलिए इस पे बात करते हैं और समझते हैं कि ये फ़ोन कैसा है। तो हम अपने टिपिकल स्टाइल में इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन पे, दूसरा प्रोज एंड कॉन्स या यूज़र रिव्यूज़, एंड थर्ड वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, और फोर्थ लास्ट में मेरा वर्डिक्ट, ये फ़ोन आपको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे स्पेसिफिकेशन पे। देखिए स्पेसिफिकेशन में बात करूँ तो ये फ़ोन 2 कलर में आता है, ठीक है, ब्लू और ग्रीनिश टाइप में आता है। बैक साइड आपको दिख जाएगा, मैं ये दिखा दे रहा हूँ पिक्चर्स। इसका जो वेट है वो आपको 190 ग्राम के आसपास पड़ेगा, 188 ग्राम का है। 190 ग्राम का है, ओके है। केस के साथ 200 ग्राम के आसपास होगा, प्लास्टिक का पॉली वाला मिलता है, तो ओके है, कोई वैसा इशू नहीं आने वाला, ठीक है। आपको 200 ग्राम तक का पड़ेगा और स्क्रीन गार्ड लगा के हो सकता है 210 ग्राम हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं होगा फ़ोन का वेट। 210 ग्राम ओके है। और इसका जो लेंथ बोलूँ तो काफ़ी बड़ा फ़ोन है, छोटा मोटा नीली फील होता है, ठीक ठाक बड़ा फ़ोन है, ठीक है। सो इट्स ओके, लेकिन हाँ स्लीक डिज़ाइन है। केस लगने के बाद भी उतना मोटा फील नहीं होगा कि इसकी जो थिकनेस वो बढ़ जाएगी, ओके है। तो इन सब चीज़ों को सब्जेक्टिव रखते हुए, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको होल्ड कर सकते हैं, होल्ड के अकॉर्डिंग, आपके हाथ के अकॉर्डिंग क्या फ़ोन सही है कि नहीं, ये सब चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं। ये मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूँ कि सही लग रहा है मुझे, आपके अकॉर्डिंग वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोग के हाथ छोटे होते हैं, कुछ के बड़े होते हैं, क्या उनको वो फ़ोन चलाने में सही लगता है नहीं लगता है, वो डिपेंड करेगा उस फ़ोन के ओनर की प्रोस्पेक्टिव में, जो वो फ़ोन लेने जा रहा है, ठीक है। बेसिक बात कर लेते हैं। देखिए इसमें प्रोसेसर जो आता है वो नो डाउट अच्छा प्रोसेसर है। आप डायमेंसिटी 7300 की तरफ मत देखिएगा, क्योंकि 7200 7300 से अच्छा है। ये तो मीडियाटेक वाले हैं जो कुछ भी खेला खेल रहे हैं। एक्चुअल में डायमेंसिटी 7300 जो है वो 7050 का अपग्रेडेड वर्जन है, उसका ही कुछ ट्वीक किया गया, दैट्स इट। 7200 डायमेंसिटी 7300 से काफ़ी अच्छा है। इसमें रैम एक आती है 8 GB की, और जो रोम है वो 2 आती है, 2 टाइप की आती है, 128 और 256। डिपेंडिंग ऑन योर स्टोरेज आप ले सकते हो, क्योंकि इसमें एक्सपेंडेबल ऑप्शन है, तो आप बेस वेरिएंट लेके भी ओके रह सकते हो। बाकी आपके ऊपर, आपको अगर हायर वेरिएंट लेना आप वो भी ले सकते हो। बैटरी बात करूँ तो बैटरी इसमें एक्चुअल में क्या है, 5000 mAh है, एंड जो फास्ट चार्जिंग है वो 44 वाट की करता है। लेकिन एक चीज़ है इसके अंदर, आपको पता है क्या, ये चार्जर इन द बॉक्स दे रहे हैं। ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ें लगती है, जब भी कोई मैं देखता हूँ ना कि चार्जर इज इन द बॉक्स, भाई मज़ा आ जाता है सुन के। भले मतलब ठीक है, लेकिन दे रहे हैं तो मुझे बस इसी में सुकून रहता है कि चार्जर दे रहे हैं, मुझे 1000-1500 रुपये बाहर जाकर खर्चा नहीं करना पड़ेगा उनका ओरिजिनल चार्जर खरीदने के लिए। वो चीज़ देख ना आपको खुशी देता है कि यार 44 वाट का चार्जर दे रहे हैं, सो दैट्स गुड। 15,000 के फ़ोन में तो मतलब बहुत अच्छी बात है। सैमसंग को कुछ सीखना चाहिए सबसे। सैमसंग, एप्पल तो छोड़ दो, वो तो 40 के ऊपर ही बात करता, नीचे बात ही नहीं करता। तो सैमसंग को एटलीस्ट सीखना चाहिए कि यार आप अगर बजट सेगमेंट में फ़ोन लॉन्च कर रहे हो तो चार्जर दो यार, प्लीज़ यार चार्जर दो। और बाकी जो भी नहीं दे रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, चार्जर दो, चार्जर बहुत ज़रूरी है। अलग से मत बेचो यार, क्या करोगे अलग से, इतना पैसा कमा कहाँ जाओगे यार तुम लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम फन टच OS 14 आता है, और ये आउट ऑफ द बॉक्स, अगर आप बॉक्स से फ़ोन निकालते तो एंड्रॉयड 14 पे, सो दैट्स गुड। साइज 6.6 इंच का इसकी डिस्प्ले है, डायगोनली नापी जाती है। और अगर मैं इसकी बात करूं कि डिस्प्ले जो है वो एमोलेड डिस्प्ले है, जो कि काफ़ी अच्छी है। अब कैमरास की ओर बात कर लेते हैं। देखिए बैक साइड में आपको 2 कैमरा मिलते हैं, एक 50 मेगापिक्सल का है और एक आपको 2 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि बुके का होता है। और मुझे कुछ तुक समझ में नहीं आता 2 मेगापिक्सल का देने क्या तुक है, उससे क्वालिटी उतनी अच्छी आती नहीं है, लेकिन ठीक है, ओके है। उन्होंने बस 2 कैमरे लेआउट में दिखाने के लिए लगा दिए, लेकिन हाँ अच्छा है। और जो 50 मेगापिक्सल का उसमें सेंसर लगा हुआ है OIS वाला, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है यार, OIS वो प्रोवाइड कर रहे हैं और ये अच्छा है। इसकी उन्होंने मार्केटिंग भी की है और डे लाइट में फ़ोटो अच्छी खींचता है। हम बाद में बात करेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर, मैं साथ में बोलता चला जा रहा हूँ, लेकिन हाँ बाद में इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। बाकी इसके जो अपर्चर है, फ्लैश है, स्क्रीन मोड से, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं।
फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कनेक्टिविटी की, तो उसमें वाईफाई 6 का और ब्लूटूथ का 5.3 वर्जन का कनेक्टिविटी मिलती है आपको। सिम आपको डुअल सिम 5G सपोर्टेड है। सेंसर आपको लगभग सारे मिल जाते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी है, सब कुछ है। अब बात करते हैं इस फ़ोन के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ चीज़ों के ऊपर क्लियर करना चाहता हूँ कि ये फ़ोन देखिए, अगर आप अमेजोन पे देखते हैं तो 4.2 की रेटिंग है, लगभग 5,500 लोगों ने इसको रिव्यू दिए। और इसके अगर कैमरा क्वालिटी बात करते हैं तो देखिए टोटल 778 रिव्यूज़ दिए गए हैं, जिसमें से 644 पॉजिटिव है और 139 नेगेटिव है, 134 नेगेटिव है। कैमरा क्वालिटी जो 134 नेगेटिव है उसका रीज़न क्या है उस पर भी हम बात कर लेते हैं कि लो लाइट में फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आती हैं। ये चीज़ें कंपनीज उतने अच्छे से बताती नहीं है, वो डे लाइट में फ़ोटोज़ खींचती हैं और आपको शेयर कर देती है कि देखिए कितनी अच्छी फ़ोटो आ रही है, OIS है, सब कुछ है। लो लाइट में दिक्कत होती है इस फ़ोन में, मीन्स फ़ोटो खींचने में, और दैट्स अ इशू। परफॉर्मेंस की बात करूँ, नो डाउट इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, यहाँ तक कि इसको 0 निगेटिव मिले हैं अमेजोन पे परफॉर्मेंस पे, 373 पॉजिटिव है, ठीक है। वैल्यू फॉर मनी की बात करूं, सबने इसको पॉजिटिव कहा है, 37 नेगेटिव, वो 27 नेगेटिव है। उसका रीज़न बताऊंगा 27 नेगेटिव क्यों है। तो जो यूज़र्स रिव्यूज़ मैंने पढ़े उसमें यार ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि कंपनीज क्या करती है ना, किसी रेंज में फ़ोन लॉन्च करती हैं और विद इन 6-7 मंथ्स के अंदर, 3-4 मंथ्स के अंदर ही बेसिकली जुलाई के आसपास, जुलाई अगस्त में ही सेल जब आती है, इंडिपेंडेंस सेल या बिग बिलियन सेल या ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, ये लोग प्राइस 7-8 हज़ार रुपये कम कर देते हैं, लॉन्च प्राइस से 7-8 हज़ार रुपये कम कर देते हैं, जो कि एक इशू है बाय डिफ़ॉल्ट। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं तो इसमें देखिए डिस्प्ले नो डाउट अच्छा है, एमोलेड डिस्प्ले है, यहाँ तक कि 1200 हर्ट्ज सैम्पलिंग टच रेट है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। नेगेटिव 56 है इसमें, तो ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ तो 10-15-20% के आसपास नेगेटिव है। इसलिए मैं बोलूँगा डिस्प्ले क्वालिटी ठीक है, ओके, उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी है। आप अगर कंटेंट वॉचिंग कर रहे हो तो ठीक है, कोई उतना दिक्कत नहीं आएगी। बैटरी लाइफ की बात करूँ तो बैटरी लाइफ में इशू है नो डाउट, क्योंकि 50% से भी लगभग ज़्यादा लोग इसके अगेंस्ट हैं। 109 लोगों ने 180 में से, मतलब 289 में से 109 लोगों ने इसके अगेंस्ट बोला, मतलब 40% तो आप बोल ही सकते हो, 40-30%। वो रीज़न क्या है, क्योंकि इसके अंदर हीटिंग इश्यूज़ बहुत हैं, उस पर भी आके बात करेंगे अभी हम। चार्जिंग स्पीड बोलें तो चार्जिंग स्पीड भले 44 वॉट दे रहा है, लेकिन 91 नेगेटिव है आउट ऑफ 166, मतलब 70% 60% के आसपास नेगेटिव है इसमें। तो चार्जिंग स्पीड तो मतलब मत सोचिए कि आपको कह रहे हैं ये लोग इतनी जल्दी हो जाएगा, 44 वॉट दे रहे हैं इन द बॉक्स और आपको तुरंत जल्दी चार्ज कर देगा, ऐसा नहीं होने वाला, ये टाइम लेगा चार्ज करने में। साउंड क्वालिटी की बात करें तो साउंड क्वालिटी में भी इशू है। एवरेज बोल सकते हैं इसकी साउंड क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि आपको बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि देखिए आजकल हो क्या रहा है ना कि ब्रांड्स इतना ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं फ़ोन का कि लगता है यार क्या फ़ोन बना दिया उन्होंने, लेकिन जब एक्चुअल में यूज़र के पास वो फ़ोन पहुंचता है और उसकी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है ऑलरेडी कि यार इतनी सारी चीज़ें हैं, और जब वो देखता है आउट ऑफ बॉक्स उनको कुछ नहीं मिलता, तब वो इरिटेट होता है, यार इसमें ये भी नहीं है, इसमें वो भी नहीं है, तो वो इरिटेट होता है, नॉर्मल सी बात है, इट्स अ ह्यूमन नेचर। और फिर वो उस ब्रांड की तरफ से अपना धीरे धीरे विश्वास भी खोने लगता है। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि हीटिंग इशू। 113 नेगेटिव है, 47 पॉजिटिव है केवल। अब देखिए हीटिंग इशू की वजह से क्या क्या नेगेटिव आया, इसका परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट पड़ता है थोड़ा बहुत, बैटरी लाइफ में इशू पड़ता है, चार्जिंग स्पीड में इशू पड़ता है, और आपकी डिस्प्ले क्वालिटी में भी इशू पड़ता है। उसमें लैग और जिटर भी दिखने को मिलता है। जब आप गेम खेल रहे हो तो अगर बैटरी हीट कर रही है, फ़ोन हीट कर रहा है, प्रोसेसर हीट कर रहा है, तो आपको लैग दिखेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया लगभग कि कैसा फ़ोन है, इसमें क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे। अब मेन टॉपिक पे बात करते हैं, इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है, और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। देखिए अगर मैं इसके प्रोज की बात करूँ तो इसमें पहली बात तो अगर आप बेस वेरिएंट ले लेते हो तो मेमोरी कार्ड लगा के आप इसकी स्टोरेज बढ़ा सकते हो, जो कि एक पहली अच्छी चीज़ है। सेकंड, इसमें चार्जर इन द बॉक्स दिया है, केस भी बॉक्स के अंदर दिया है, तो अच्छी चीज़ है कि आपको फ़ोन लेने के बाद तुरंत जाना नहीं पड़ेगा कहीं पे, सब चीज़ें मिल रही हैं लगभग। तीसरा, इसमें OIS सेंसर डेडिकेटेड दिया है सोनी का, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपका इमेज स्टेबलाइजेशन कोई सॉफ्टवेयर नहीं करके कैमरा का एक सेंसर करेगा, हार्डवेयर करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है।
फिर इसकी बात करेंगे, डुअल स्पीकर है इसके अंदर, काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो एवरेज है, बहुत अच्छा नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ ओके है, ठीक ठीक है, उतना भी बेकार नहीं है कि मैं इसको एकदम से कह दूं कि बहुत बेकार है। आप उसके साथ काम चला सकते हो, लेकिन हाँ इसके काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ भी, नेगेटिव है, मिक्सड है, तो मैं इसको प्रोज में रखा हूँ, लेकिन आप प्रोज से हटा भी सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर यूज़ केस। जिसने भी यूज़ किया है वो बता सकता है कि ये प्रोज में रहना चाहिए कि नहीं स्पीकर के बेसिस पे, वरना आप इसको हटा सकते हो। इसके बाद अगर मैं इसके, अब यही थे प्रोज, अब बात करते हैं इसके कॉन्स के, और वो शायद थोड़े ज़्यादा हैं। देखिए पहली चीज़ क्या है, हीटिंग इशू। आप अगर इस फ़ोन को गेमिंग प्रोस्पेक्टिव से ले रहे हो तो एक दो गेम खेल के ओके, उससे ज़्यादा नहीं खेल सकते, खेलोगे तो लैग होगा और इशू आएगा हीट का, बैटरी ड्रेन इशू होगा। अगर हीट है फ़ोन गर्म है, उस टाइम पे आप चार्जिंग पे लगाओगे तो बैटरी बहुत धीरे चार्ज होगी, क्योंकि पहले से फ़ोन बहुत हीटेड है, तो बैटरी चार्ज बहुत धीरे होगी। अगर आपको बैटरी बहुत सुपर चार्ज करनी है तो उसको ठंडा करिए, फ़ोन को स्विच ऑफ करिए और चार्जिंग में लगाइए, तब देखिए बैटरी बहुत तेज चार्ज होगी। नॉर्मल सा मीन्स केस है जो इसके साथ इशू आ रहा है। इसका तीसरा पॉइंट मैंने शायद अभी तक किसी भी फ़ोन में ऐसा नहीं रखा था, ये पॉइंट, और मैं इसी में ही रख रहा हूँ ये पॉइंट, वो है प्राइस फ्लक्चुएशन। एक बंदे ने लिखा है कि यार उसने जुलाई में ये फ़ोन लिया, 22,000 दिखा रहा था, उसने कार्ड डिस्काउंट लगा के 3,000 का 19,000 में लिया। फिर वही फ़ोन उसको सितंबर में जब सेल आई, वो फ़ोन मिल रहा था कार्ड डिस्काउंट लगा के 15,000 के आसपास, और फिर एक सेल आई जिसपे 3,000-3,200 के आसपास का कार्ड डिस्काउंट मिला था, और ये फ़ोन 14,500 के आसपास पहुँच गया। और फिर एक सेल आई जिसमें 13-14 में मिलना शुरू हो जाएगा, 13 के आसपास मिलने लगेगा। यार कंपनीज अगर कोई बजट सेगमेंट में फ़ोन लॉन्च कर रही है 20-22 हज़ार में, उसमें अगर 8-10 हज़ार रुपये कम कर दे रही हैं, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कंपनीज के लिए कि आप कितना बड़ा मार्जिन रख के कस्टमर्स को दे रहे हो। ठीक है, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि यार कस्टमर सोचता है कि आपने 10-12 हज़ार रुपये का मार्जिन रखा है, वो भी लॉन्च के बाद, और अभी भी बेच रहे हो, मतलब अभी भी मार्जिन, तो मतलब ये फ़ोन 10,000 में बना और आप लोग मुझे इतना महंगा बेच रहे हो, क्या उससे भी कम में बना हो सकता है। वो एक इशू है कि कंपनीज बहुत महंगा फ़ोन बेच रही हैं, क्योंकि वो पब्लिकली क्या करती है ना, फालतू के एड्स दिखाती हैं, और एड्स के पैसे हमसे ही वसूलती हैं, कि स्टार्टिंग में वो एड्स दिखाते हैं और एड्स में वो पैसे बर्न करते हैं। जब पैसे बर्न करते हैं तो प्राइस हाई रहता है, और जैसे जैसे एड्स कम होते रहते हैं उस प्रोडक्ट के, धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं, तो एड्स का जो बर्निंग अमाउंट था वो कम हो जाता है, और वो अमाउंट जैसे कम होता है तो वो यहाँ पे इम्पैक्ट दिखता है इस फ़ोन के प्राइस पे, वो फ्लक्चुएशन धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इसलिए फ़ोन का प्राइस बहुत जल्दी ड्रॉप होता है, वो भी तब जब ये फ़ोन साल में 2-3 बार लॉन्च कर रहा है। Z9, 9S प्रो, पता नहीं कितने सारे इसके ही लॉन्च कर दिए कि इंसान खुद ही कंफ्यूज हो जाए, वो भी सब सेम रेंज में। लॉन्च ये भी 22 पे हुआ था, 9S भी 22 पे ही है, दूसरा भी, मतलब ये जब 22 से 13 पहुंचा तो दूसरा 22 पे लॉन्च हो गया, फिर वो 22 से 18 पहुंचा तो तीसरा लॉन्च हो गया 22-23 पे। ऐसा चल रहा है, मतलब सारी रेंज इन्होंने कवर करके रखी है। फिर इसके बाद है कैमरा इनका लो लाइट में बहुत ही वाहियात काम करता है। इसमें ग्रेन जो नहीं होता, बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जब आपकी लाइट कम रहती है तो ऑटोमेटिक ग्रेन्स आने लगता है हर जगह, वो इश्यूज आते हैं। ग्रेन क्या होता है ना, आपको पता होगा कि हल्का हल्का मतलब ग्रेश पन आ जाता है लो लाइट में, वो इश्यूज आ रहे हैं, जिसके से लो लाइट में ये फ़ोन अच्छा नहीं। तो किसी ने अगर कैमरा OIS ये सब देख के फ़ोन ले लिया तो प्लीज़ आप लोग डे टाइम में जाके फ़ोन को रिकॉर्ड करिए, तो आपको थोड़ा अच्छा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, नो डाउट अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप डे लाइट में अच्छी सी लाइटिंग कंडीशन में रिकॉर्ड करोगे तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अब मैं कुछ इनके गिमिक्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ। एक तो सबसे बड़ा गिमिक जो आजकल सारी ब्रांड्स खेल रही वो है वर्चुअल रैम का। 8GB + 8GB आपको मिलेगा। फालतू की चीज़ है, मत करना, खामा खा आपका 128GB अगर ले रहे हो तो 8GB तो ये पहले ही वर्चुअल रैम में एलोकेट कर देगा, भले आप यूज़ कभी ना करो उसे। पता नहीं क्यों करते हैं, कुछ नहीं आइडिया। फिर एक गिमिक है इनका लोकल पीक ब्राइटनेस, जो कि 1800 निट्स की है, कोई यूज़ केस नहीं उसका, जो मन करता है उठा के डाल देते हैं कि इतनी निट्स की ब्राइटनेस है। सो ये है गिमिक। अब ये क्यों करते हैं इसके बारे में कोई आंसर नहीं। अब बात करते हैं हम अपने कि ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। देखिए फ़ोन का प्राइस जैसे जैसे ये लोग क्या करते हैं ना कि एक और कौन में मैं चीज़ ऐड कर देता हूँ, इन्होंने OS अपडेट केवल 2 दिए, मतलब 14 पे लॉन्च किया है, 13 और 14, दैट्स इट। ठीक है, नहीं सॉरी 14 पे लॉन्च किया है, 15 और 16 और देंगे और फिर ख़त्म, और 1 साल का OS मीन्स सिक्योरिटी पैच एक्स्ट्रा देंगे, मतलब 3 साल का।
सो मतलब ये फ़ोन अगर आपने 2024 में ख़रीदा है तो 25 चलेगा, 26 चलेगा और 27 मार्च के आसपास ख़त्म, इसका मिलना सब कुछ ख़त्म, ठीक है। सिक्योरिटी पैच सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्या आपको ये फ़ोन बाय करना चाहिए? और शायद इसके लिए काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं। देखिए, अगर आप ये फ़ोन सोच रहे हैं कि मैं बाय करूं और फॉर गेमिंग पर्पस, तो ये फ़ोन उसके लिए नहीं बना। गेम खेलेंगे, अगर जैसे आप पबजी खेल रहे हो, प्रैक्टिकली बात करते हैं, अगर आप पबजी खेल रहे हो या BGMI खेल रहे हो, तो एक होता है जैसे आप स्पॉन आइलैंड पे आए, वहाँ पे सबसे मिले, ठीक है, फ्लाइट में बैठे और गेम में मतलब मैप पे रंगल वीकेंडी कहीं पे भी उतर गए मीरामार में। जैसे ही उतरे उसके बाद आप गन फाइट ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो और आपने 30 मिनट का पूरा गेम खेला, आप ही विनर चिकन डिनर किया आपने। तो ये समझ लीजिए ये फ़ोन बस एक गेम चलाइए और फ़ोन रख दीजिए। दूसरा गेम अगर आपने चालू किया तो लास्ट में जब आप अगेन फाइनल जोन के आसपास पहुंचेंगे तो ये लैग करेगा। और देखिए, जब भी आप इंटेंस फाइट करते हैं फाइनल जोन में, जब आप रेंग के जा रहे हो या फाइट करने कार सीधे लेकर ठोक रहे हो, उस समय पे जाओगे तो ये जब लैग करेगा तो आप इरिटेट हो जाओगे, आप गुस्सा करोगे। तो उस चीज़ से अगर बचना है तो एक गेम खेलिए, आधे घंटा रख दीजिए, फिर दोबारा उठा के गेम खेल सकते हैं। इस फोन को हीट मत होने दीजिए, इसको कूल डाउन करिए दोबारा, फिर दोबारा खेलिए। तो ये गेम आपका देगा, लेकिन आधा एक गेम अगर आप ऐसे खेलते हो चलेगा। 40-45 मिनट मैक्स इस पर एक बार गेम खेलिए। अगर आप स्टार्टिंग में मर जाते हो 2-3 मिनट में, 5 मिनट में, तो आप दोबारा खेल सकते हो एक गेम। लेकिन हाँ, लगातार 45 मिनट के ऊपर अगर गेम खेल रहे हो तो ये फ़ोन बहुत इम्पैक्ट करेगा, आपका लैग इशू आएगा और फिर आप इरिटेट हो जाओगे, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। दूसरा, अगर आप ये कैमरे के लिए ले रहे हो तो देखिए, कैमरे के लिए फ़ोन डेडिकेटेड नहीं है, लेकिन हाँ, हाईलाइट अगर लाइट्स बहुत अच्छी हैं तो आप फ़ोन ले सकते हो और आपको अच्छा भी लगेगा जब ये फ़ोन लोगे। लाइटिंग कंडीशन के लिए फ़ोन जब इसके रिकॉर्डिंग करोगे तो अब तो सोनी ही प्रोवाइड करता है सबको, सोनी ही के सेंसर मिलते हैं हर जगह, तो आप यूज़ कर सकते हो और अच्छा रहेगा, कोई इशू नहीं आएगा। रही बात प्रोसेसर की, प्रोसेसर नो डाउट काफ़ी अच्छा है, 7 लाख के ऊपर अंडरटू स्कोर देता है, 7.5 लाख के आसपास, तो नो डाउट काफ़ी अच्छा है। अगर आप ओवरऑल फ़ोन देख रहे हो तो अगर आप ये सोच सकते हो कि 2-3 साल के लिए फ़ोन लेना चाहते हो, आपने फ़ोन जेब में रखा, नॉर्मल यूज़ कर रहे हो, डे टू डे टास्क कर रहे हो, थोड़ी वो फोटो खेल ली, कभी कभार बैठ के BGMI जैसे गेम नहीं खेल रहे हो, लो एंड खेल रहे हो, चेस खेल लिया, कैरम खेल लिया, लूडो खेल लिया, ये सब खेल रहे हो, ओके है, कंटेंट वॉचिंग कर रहे हो, ओके, कोई इशू नहीं आएगा इस फ़ोन में कि आपको दिक्कत आ रही हो, हीटिंग का भी इशू नहीं लगेगा ना कुछ लगेगा, आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हो इस फ़ोन को, लंबा चलेगा फ़ोन, ये नो डाउट लंबा फ़ोन चलेगा, ठीक है। लेकिन 2-2.5 साल बाद ये ख़त्म हो जाएगा फ़ोन, क्योंकि सिक्योरिटी पैच मिलेगा नहीं, इसमें दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। और अभी क्या है कि जब भी अपडेट्स आते हैं तो ये लैग्स के इश्यूज आ रहे हैं, इसमें लैग हो रहा है फ़ोन, जो भी जिटरिंग आ रही है, UI में ग्लिचेस आ रहे हैं, ये सब तो इनके मंथ वाइज मंथ जब भी पैचेस आएंगे फिक्स करेंगे उस चीज़ को, और ये एड्रेस करते हैं। ये नो डाउट है वीवो इन सब चीज़ों पे काम करता है अच्छे से, क्योंकि iQOO एक्चुअल में सब ब्रांड ही है वीवो का, उनका परफॉर्मेंस ब्रांड है, तो वर्क करते हैं ये इस पर, ये अच्छी चीज़ है। 2 साल डेडिकेट होकर काम करते हैं। तो आपको एंड्रॉयड 16 तक मिल ही रहा है, एंड्रॉयड 16 तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर ये फ़ोन अंडर 14 के आपको मिल रहा है सो आप इसके लिए जा सकते हो, मैं बोलूँगा आप जा सकते हो इसके लिए, क्योंकि ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी रखता है। अंडर 14 की अगर 13 के आसपास मिल रहा है आप तुरंत जाओ, वो भी 2024 में। अगर 25 में खरीद रहे हो तो मैं बोलूँगा मैक्स जनवरी, उसके बाद मत जाइए, क्योंकि फिर आपके पास 1-1.5 साल ही बचेगा, उसके बाद आपके पास ये फ़ोन यूज़ केस नहीं बचेगा कि यार इस फ़ोन को लेके फ़ायदा क्या, 1.5 साल बाद 1.5-2 साल बाद इसमें सब कुछ आना बंद हो जाएगा, अपडेट और सिक्योरिटी। तब आप इस पर थोड़ा सा ट्राई करना कि तब भी चलाना है तो प्लीज़ इस पर कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशंस और मेल्स जो भी मीन्स आपकी सिक्योरिटी वाली चीज़ें उनको मत इंस्टॉल करना, क्योंकि वो हैक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी पैच नहीं मिल रहा आपको, और हर महीने कोई ना कोई नया बग आ रहा है सिक्योरिटी का, इन सब का, तो वो फिक्स नहीं होगा, इस पर वो इशू आएंगे। तो दोस्तों यही था इसका फुल समरी। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद।